और चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, जिसका बीते 10 वर्षों में कायाकल्प हो रहा है। क्योंकि वाराणसी कैंट स्टेशन ने एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम पर हासिल कर ली है। दरअसल अब 500 करोड़ रुपए के कुल कमाई करके सरकार को देने वाला ये एक बड़ा स्टेशन बन गया है और बड़े क्लब में कैसे ये शामिल हो गया है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से शिव की नगरी वाराणसी से सांसद हैं। तब से लेकर आज तक पहले दिन से ही पीएम मोदी का सपना पवित्र नगरी काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित और सुंदर बनाना रहा है। और फिर चाहे वो वाराणसी का सौंदर्यीकरण हो या कैंट स्टेशन को आधुनिक बनाने की बात, उसी का नतीजा है कि वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन का कद आज भारतीय रेलवे में काफी बढ़ गया है। ये दिल्ली और मुंबई स्टेशनों की लिस्ट में शामिल हो गया है। मैं नॉर्दर्न रेलवे की बात करूं तो नॉर्दर्न रेलवे में कुल 5 NSG 1 स्टेशन है, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ स्टेशन है जो इंडियन रेलवे में किसी स्टेशन को प्राप्त हो सकता है। तो इसमें जो 4 स्टेशन है नॉर्दर्न रेलवे के, वह है पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन है। और उन चारों के बाद जो 5वां NSG 1 स्टेशन है जो उत्तर रेलवे का है, वह वाराणसी जंक्शन स्टेशन है। वाराणसी कैंट के स्टेशन की कमाई की बात करें तो पिछले सालों की तुलना में इस स्टेशन की आमदनी 34% बढ़ गई है। जो हमारा वित्तीय वर्ष 2025-26 जो खत्म हुआ है, तो इसमें जो हमारी जो टोटल अर्निंग है वो तकरीबन 750 करोड़ की है। तो यदि वित्तीय वर्ष आप 23-24 के मुकाबले आप कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 180 करोड़ का जो है वह वृद्धि हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं अपने जो उच्च अधिकारी हैं, हमारा रेल प्रशासन है, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के जो क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ये स्टेशन है, तो यहाँ पर कस्टमर की सुविधा के लिए काफ़ी सारे जो कार्य हैं वह किए जा रहे हैं, और जिनके कारण ये जो आंकड़े हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि निश्चित तौर पर जो भी टूरिस्ट का आगमन हो रहा है और है वह ये आंकड़ों के द्वारा पुष्टि होती है। अब जो है यहाँ पर आने वाले समय में हमारे यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म शेड्स बन रहे हैं, नए हम टॉयलेट और बाथरूम्स जो हैं वह बना रहे हैं। इसके अलावा हम और भी जो नए हमारे लाइसेंसी हैं, जो हमारे मल्टीपर्पज़ स्टॉल्स हैं या जो फूड स्टॉल्स हैं, उनका भी जो है हम टेंडरिंग वगैरह करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में इन आंकड़ों में और वृद्धि दिखाई देगी। कैंट स्टेशन पर बीते साल बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं, इसलिए कैंट स्टेशन ने आमदनी का रिकॉर्ड बनाया है। साल 2025-26 में इस स्टेशन ने लगभग 740 करोड़ रुपए की कमाई की है। पहले जहां 60,000 लोग कैंट स्टेशन आते जाते थे, अब यहां रोजाना करीब 94,000 लोगों की आवाजाही होती है। और जब वाराणसी कैंट स्टेशन का वक्त बदला तो चीजें भी बेहतर हुई और अब यहां आने वाले लोग भी स्टेशन में मिलने वाली सुविधाओं से काफी खुश हैं। चूरू राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान से आए हैं, फर्स्ट टाइम आप आए होंगे। यहाँ की सुविधाएं आपको कैसी नजर आई? सर साफ सुथरा है, हाइजीन है, फैंस वगैरह भी आप देख सकते हैं पूरा चल रहे हैं, मैनेज्ड है, सब कुछ मैनेज लगा। तो पहले वाराणसी की आज से 10-12 साल पहले हम ऑनलाइन वगैरह देखते थे कि बनारस में घूमने जा सकते हो, थोड़ा हाइजीन का इशू रहता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। साफ सुथरा है, सब अच्छा है। पाते होंगे स्टेशन पे अब कितना उसमें यात्री सुविधाओं में कितना इजाफा हुआ है? और प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ गई है, फुट ओवर ब्रिज नई बन गई है, उसकी चौड़ाई काफी बड़ी है, नेशनल लेवल पे है, इंडिया के टॉप बड़े स्टेशनों के इक्विवेलेंट है जो फुट ओवर ब्रिज बनी है। एस्केलेटर लगे हैं सारे प्लेटफॉर्मों पे, लगभग लिफ्ट लग गई है सारे प्लेटफॉर्मों पे, और यहाँ तक प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ गई है। एक नया प्लेटफॉर्म 10 नंबर बन गया है, उससे भी कनेक्टिंग रास्ता दिया गया है। पिछले दिनों ये कैंट स्टेशन NSG यानी नॉन सब अर्बन ग्रुप में शामिल हो गया है। ये श्रेणी उन स्टेशनों के लिए है जो उपनगरीय नहीं हैं और उच्च यातायात वाले हैं। NSG 1 स्टेशन, इसमें वो स्टेशन आते हैं जिनकी आय 500 करोड़ से ज्यादा है, और इसी वजह के चलते कैंट स्टेशन ने उत्तर रेलवे में अपनी खास जगह बना ली है। और चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, जिसका बीते 10 वर्षों में कायाकल्प हो रहा है। क्योंकि वाराणसी कैंट स्टेशन ने एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम पर हासिल कर ली है। दरअसल अब 500 करोड़ रुपए के कुल कमाई करके सरकार को देने वाला ये एक बड़ा स्टेशन बन गया है और बड़े क्लब में कैसे ये शामिल हो गया है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से शिव की नगरी वाराणसी से सांसद हैं। तब से लेकर आज तक पहले दिन से ही पीएम मोदी का सपना पवित्र नगरी काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित और सुंदर बनाना रहा है। और फिर चाहे वो वाराणसी का सौंदर्यीकरण हो या कैंट स्टेशन को आधुनिक बनाने की बात, उसी का नतीजा है कि वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन का कद आज भारतीय रेलवे में काफी बढ़ गया है। ये दिल्ली और मुंबई स्टेशनों की लिस्ट में शामिल हो गया है। मैं नॉर्दर्न रेलवे की बात करूं तो नॉर्दर्न रेलवे में कुल 5 NSG 1 स्टेशन हैं, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ स्टेशन है जो इंडियन रेलवे में किसी स्टेशन को प्राप्त हो सकता है। तो इसमें जो 4 स्टेशन है नॉर्दर्न रेलवे के, वह है पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन है। और उन चारों के बाद जो 5वां NSG 1 स्टेशन है जो उत्तर रेलवे का है, वह वाराणसी जंक्शन स्टेशन है। वाराणसी कैंट के स्टेशन की कमाई की बात करें तो पिछले सालों की तुलना में इस स्टेशन की आमदनी 34% बढ़ गई है। जो हमारा वित्तीय वर्ष 2025-26 जो खत्म हुआ है, तो इसमें जो हमारी जो टोटल अर्निंग है वो तकरीबन 750 करोड़ की है। तो यदि वित्तीय वर्ष आप 23-24 के मुकाबले आप कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 180 करोड़ का जो है वह वृद्धि हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं अपने जो उच्च अधिकारी हैं, हमारा रेल प्रशासन है, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के जो क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ये स्टेशन है, तो यहाँ पर कस्टमर की सुविधा के लिए काफ़ी सारे जो कार्य हैं वह किए जा रहे हैं, और जिनके कारण ये जो आंकड़े हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि निश्चित तौर पर जो भी टूरिस्ट का आगमन हो रहा है और है वह ये आंकड़ों के द्वारा पुष्टि होती है। अब जो है यहाँ पर आने वाले समय में हमारे यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म शेड्स बन रहे हैं, नए हम टॉयलेट और बाथरूम्स जो हैं वह बना रहे हैं। इसके अलावा हम और भी जो नए हमारे लाइसेंसी हैं, जो हमारे मल्टीपर्पज़ स्टॉल्स हैं या जो फूड स्टॉल्स हैं, उनका भी जो है हम टेंडरिंग वगैरह करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में इन आंकड़ों में और वृद्धि दिखाई देगी। कैंट स्टेशन पर बीते साल बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं, इसलिए कैंट स्टेशन ने आमदनी का रिकॉर्ड बनाया है। साल 2025-26 में इस स्टेशन ने लगभग 740 करोड़ रुपए की कमाई की है। पहले जहां 60,000 लोग कैंट स्टेशन आते जाते थे, अब यहां रोजाना करीब 94,000 लोगों की आवाजाही होती है। और जब वाराणसी कैंट स्टेशन का वक्त बदला तो चीजें भी बेहतर हुई और अब यहां आने वाले लोग भी स्टेशन में मिलने वाली सुविधाओं से काफी खुश हैं। चूरू राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान से आए हैं, फर्स्ट टाइम आप आए होंगे, यहाँ की सुविधाएं आपको कैसी नजर आई? सर साफ सुथरा है, हाइजीन है, फैंस वगैरह भी आप देख सकते हैं पूरा चल रहे हैं, मैनेज्ड है, सब कुछ मैनेज लगा। तो पहले वाराणसी की आज से 10-12 साल पहले हम ऑनलाइन वगैरह देखते थे कि बनारस में घूमने जा सकते हो, थोड़ा हाइजीन का इशू रहता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। साफ सुथरा है, सब अच्छा है। पाते होंगे स्टेशन पे, अब कितना उसमें यात्री सुविधाओं में कितना इजाफा हुआ है? और प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ गई है, फुट ओवर ब्रिज नई बन गई है, उसकी चौड़ाई काफी बड़ी है, नेशनल लेवल पे है, इंडिया के टॉप बड़े स्टेशनों के इक्विवेलेंट है जो फुट ओवर ब्रिज बनी है। एस्केलेटर लगे हैं सारे प्लेटफॉर्मों पे, लगभग लिफ्ट लग गई है सारे प्लेटफॉर्मों पे, और यहाँ तक प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ गई है। एक नया प्लेटफॉर्म 10 नंबर बन गया है, उससे भी कनेक्टिंग रास्ता दिया गया है। पिछले दिनों ये कैंट स्टेशन NSG यानी नॉन सब अर्बन ग्रुप में शामिल हो गया है। ये श्रेणी उन स्टेशनों के लिए है जो उपनगरीय नहीं हैं और उच्च यातायात वाले हैं। NSG 1 स्टेशन, इसमें वो स्टेशन आते हैं जिनकी आय 500 करोड़ से ज्यादा है, और इसी वजह के चलते कैंट स्टेशन ने उत्तर रेलवे में अपनी खास जगह बना ली है।